हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 6800 डबल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुआ है। एसएलपी डली थी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी दिलचस्पी है इस ऑर्डर को लेकर कि क्या हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी समय से अभ्यर्थी कमेंट करके बता रहे हैं, तो मैं आपको पूरा मसौदा इसको तैयार कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप पूरा जो है उसको पढ़िए। सबसे पहले तो मैं एक अखबार की कटिंग है जिसका जो है यहाँ पर बहाना लिया जा रहा है बार बार। तो वो क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील किया गया था। 6800 जो चयन सूची आई थी उसके खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर 69,000 हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द कर दी थी। ठीक, इसको फिर देखने के लिए रिविजिट किया गया, आदेश राज्य सरकार को दिया गया। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील डाल दी। विशेष अपील का मतलब है एसएलपी डाल दी। ठीक, न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव और अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर दी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला सुरक्षित हो गया है कि केस क्या था, देखो केस ये था, एसएलपी डाली गई थी 174 नंबर से। इसमें अशोक यादव एंड अदर्स के नाम से डला था। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जजमेंट जो है यहाँ पर रिजर्व हो गया था, 19 मार्च को हुआ है अभी। ठीक, तो आपको जो पूरी सूचना थी इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें काफ़ी अच्छे खासे जो है दोनों तरफ से सवाल विवाद चले थे। अट्टू रहमान मसूदी और ब्रजराज सिंह ने जजमेंट जो है इस केस में यहाँ पर रिजर्व कर दिया। अंक विवाद के मैटर को भी अभी हम इसमें कवर करेंगे, जो अंकों का मैटर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारा फैसला चल रहा है ये मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए एसएलपी जो डाली गई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जज साहब है वो इस बात से सहमत हों कि जो विसंगति है, आरक्षण की जो विसंगति है उसमें कोई विसंगत ना हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी भर्ती में 50-50% में बांटा जाता है। 50% अनरिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी भी आती है, सभी कैटेगरी आती हैं, ओवरलैपिंग भी आता है। और 50% में सभी कैटेगरी आती है जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जिनको आरक्षण दिया जाता है। वो दूसरी बात है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण इसका 10% दिया जाता है, 50 का 10%, ना कि इसमें से दिया जाता है। अब जो फिलहाल जो भर्ती चल रही है 50% से ऊपर यहाँ आरक्षण हो रहा है। मतलब कुछ अभ्यर्थियों ने जो ज्यादा अंक पाए थे, सीधी सी बात है, जो ज्यादा अंक लाएगा वो यूआर कैटेगरी की सीट को यहां पर कवर कर देगा, उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। इसी के खिलाफ कुछ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे कि पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने ओवरलैप उसमें सुपर टेट वाले मैटर में अगर आपको पता हो तो उन्होंने टेट और सी टेट को भी भर्ती का हिस्सा माना है। क्यों? क्योंकि बिना टेट और सी टेट पास करे आप भर्ती में नहीं बैठ सकते। तो टेट और सी टेट अपने आप में ही यहाँ पर भर्ती का हिस्सा हो जाता है। तो कुछ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी कोर्ट इसलिए गए थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया क्योंकि टेट और सी टेट भर्ती का हिस्सा है, तो किसी भी व्यक्ति को 2 बार आरक्षण एक भर्ती में नहीं दिया जा सकता। जैसे कि टेट पर अगर कोई अभ्यर्थी 82 नंबर पाया है तो वो रिजर्व कैटेगरी का पास है, और जनरल कैटेगरी को नंबर लाने होते हैं 90। तो एक तो टेट में रिजर्वेशन ले लिया, तो फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कहना है, इसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया ATRE 2019 में। अब इसमें कैसे ले लिया, उसमें भी जो अभ्यर्थी कम नंबर लाए थे उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन, तुम्हें पता है कोई भर्ती निकलती है उसमें रिजर्व कैटेगरी होती है, तो दूसरा आरक्षण यहाँ पर हो गया, 2 बार आरक्षण। और वहाँ पर जनरल कैटेगरी के वकीलों द्वारा ये भी बताया गया कि जो पढ़ाई करी थी बीएड की या डीएलएड की, वहां पर भी आरक्षण दिया गया। इसका मतलब है कोई अभ्यर्थी पहले आरक्षण के हिसाब से वो अभ्यर्थी पढ़ता है, ठीक, अब पढ़ाई में आरक्षण लेता है, फिर वो अभ्यर्थी सी टेट में या यूपी टेट में आरक्षण लेता है,
उसके बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया होती है 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण मिलता है। तो ये ट्रिपल आरक्षण को ही ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग क्या है? देखिए, आरक्षण तो ये अलग हो गया, ओवरलैपिंग एक अलग मैटर है। अब मैं बता दूं आपको ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग ये होता है, कोई अभ्यर्थी सपोज करिए ओबीसी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है या एसटी कैटेगरी का है और यहाँ है अनरिजर्व। कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाकर अगर अनरिजर्व कैटेगरी की सीट काट दे तो वो यहाँ पर ओवरलैप कर लेता है अनरिजर्व कैटेगरी के, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक तौर पे ये बात सत्य है कि कोई ज्यादा नंबर लाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को काट देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा संशय, आपको इसको समझिए, क्योंकि भर्ती जो निकली है वो दोहरे तौर पर निकली। एक भर्ती का जो प्रारूप है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, मतलब यूपी लेवल पर नहीं है। तो अगर कोई सपोज करिए कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है और उसके ज्यादा नंबर पाकर वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को काट देता है, तो वहां पर उसकी जो एससी की सीट है वो खाली हो जाएगी। तो जो एमआरसी रूल है, मेरिटोरियस कैंडिडेट का जो रूल है, वो ये कहता है कि ये बच्चा पहले अपनी सीट को फिल करेगा। इनकी सीटें अगर बच्चे ज्यादा हैं, फिल होती हैं, उस आधार पर ये इसको काटेगा। और अगर ये इसको नहीं काटता है तो इसमें एमआरसी को पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जाता है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें 19,000 सीटें कम मिली हैं। ठीक, क्योंकि वो ओवरलैपिंग के अगर पूरी तरह से होती तो वो अभ्यर्थी को वो सीट वहां पर दी जाती। लेकिन इसका एक बीच का मसौदा जज साहब निकाल सकते हैं, वो चाहें तो अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी दोनों को बराबर 18,000 सीट यहां पर दे दें तो यहां पर मैटर सुलझ जाएगा। दूसरा, चुनाव का समय है, कोई कुछ भी कहे, मुझे इस बारे से मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में, देखिए मैं आपको बताऊं, एक भानुमति वाला केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें गवर्नमेंट को 6 महीने दिए गए थे और यह कहा गया था कि आप 1,34,000 वैकेंसी 2 क्रमागत भर्तियों में भरिए। आपको पता हो तो पहले 68,000 भर्ती निकली थी, फिर 69,000 भर्ती निकली थी। और जब 68,000 भरी तो 68,000 में से 22,000 सीटें शेष रह गईं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन 22,000 सीटों को यहां जोड़ सकती है। लड़ाई 19,000 सीटों की नहीं है, 22,000 सीटें तो वो जुड़ जाएं, प्लस जिसको जो नुकसान फायदा हुआ है वो यहां पर जुड़ जाए, जिसकी वजह से 69,000 में जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं सभी का यहां पर जो है, इतनी सीटें जोड़ने पर सभी का यहां पर सबको लाभ हो जाएगा। मैं कभी किसी के पक्ष में बयान नहीं देता हूं कि इसको मिले या उसको मिले, मैं हमेशा ये कहता हूं सभी को नौकरी मिले, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड, यदि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही हो, और दूसरा देखिए, अंक विवाद को लेकर कोर्ट ने कब का फैसला दे दिया, लेकिन अभी तक इन 1,000 बच्चों को नौकरी नहीं दी गई है, भले ही चुनाव का समय हो। क्योंकि यदि कोई अपने आप को लेकर जागरूक नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर 1 साल का पैसा भी उनका गया तो कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान इन बच्चों को है। नौकरी इन्हें फिर भी मिलनी है, अभी कैसे लगी इनकी मर्जी है। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।